वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट या इसी का दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो अगर रिजल्ट स्केलर आता है तब तो वो डॉट प्रोडक्ट कहलाती है, और अगर दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट जो है वेक्टर आता है तो उसको क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए देखिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर ए, यू कैन से दिस वन इज द वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर बी, तो एंड दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा। ठीक है, तो अब क्या है, ये एरो एक चीज शो करता है कि पहले हम किसको रख रहे हैं। जैसे ए डॉट बी में तो आप चाहे ए डॉट बी रखिए चाहे बी डॉट ए रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर क्या है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा वेक्टर आप पहले रख रहे हैं कौन सा बाद में, ये बहुत मायने रखता है। तो ये क्या है, ए क्रॉस बी होगा, दैट विल बी द, दिस विल बी द ए क्रॉस बी। ठीक है, दिस विल बी द ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा of angle between them, and a unit vector perpendicular to the plane of both vectors. Is that clear? तो ये चीज हो जाएगी। अगर क्या है, तो ये हुआ, अगर हम इसका उल्टा कर दें कि ये जो हो जाएगा कि सॉरी, दिस विल बी द यूनिट वेक्टर, ये n कहिए, दिस इज द यूनिट वेक्टर along the क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ along the resultant of both vectors। ठीक है, तो अब इसी का हम दूसरी बात कहें, जैसे कि ये चीज ये कर दिया जाता है कि अगर B क्रॉस A कर दें, देखिए बच्चों B क्रॉस A कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, फिर से वही जो मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म की चीजें हैं वो तो वैसे की वैसी रहेंगी। ठीक, A का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एंड एन कैप, बट विद निगेटिव साइन, यहाँ पे निगेटिव साइन लगेगा। कैसे, जैसे ये देखिए, अगर हम ये बात कर रहे हैं, दिस इज द वेक्टर बी, दिस वन इज द वेक्टर ए, एंड वी आर टेकिंग बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, देन this will be the B cross E, and this will be a unit vector, negative minus n unit vector along vector A, cross product of B and A। ठीक है, तो अब इसकी डिफिनेशन अब बच्चों इसकी डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी, सो क्रॉस product of two vectors will be, cross product of two vectors will be equal to the product of magnitude of both vectors will be equal to the product of magnitude of both vectors, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के, ये बोथ वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ स्मॉलर एंगल कहिए, स्मॉलर एंगल बिटवीन both vectors
वेक्टर्स और साथ में एंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of both vectors. ठीक है, प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर्स। ठीक है, ये बच्चों डिफिनीशन है ना। तो अब बच्चों इस पे डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन इज विल बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, राइट हैंड थंब रूल क्या है? कहिए कि जैसे हम कह ले रहे हैं कि ये दिस वन इज द वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर बी। तो अब क्या है जी, ए से बी, ए क्रॉस बी विल बी ए क्रॉस बी क्या हुआ इधर, जैसे राइट हैंड पकड़ लिए है ना। तो अब ये है इफ द कर्ल ऑफ फिंगर्स शोज द रोटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, एंड देन द ये क्या है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो लिख भी लेते हैं थोड़ा सा कि ए बाय दिस इफ क्या है, ये वी ओपन आवर राइट हैंड, थंब विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स। इफ thumb of right hand is open perpendicular to the curl of fingers। कर्ल ऑफ फिंगर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, एंड इफ कर्ल ऑफ फिंगर्स इज अलोंग द रोटेशन ऑफ वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। ये क्या है, स्मॉलर एंगल। रोटेशन आप इधर से भी कर सकते थे, पर स्मॉलर एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक, इफ ये कर्ल ऑफ फिंगर्स इज along किसके along है जी, if कर्ल ऑफ फिंगर्स इज along द रोटेशन ऑफ वेक्टर्स थ्रू स्मॉलर एंगल। ठीक, then thumb will give the direction of resultant। then thumb will give the direction of resultant। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन देगा। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि वैसे तो मैं बताऊं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट भी आपके 11th क्लास में नहीं आता है सिलेबस में, पर क्या है, इसका यूज है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। तो ये देख लीजिए कि लेट दो वेक्टर्स हो गए जी, दिस वन इज द वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर बी। दोनों वेक्टर से क्या है, हमने ये ज्वाइन कर लिया और ये एंगल थीटा हो गया। तो अब क्या करना है, दोनों वेक्टर से हमने एक पैरेललोग्राम बनाया। इसके पैरेलल यहां से बना दिया और इसके पैरेलल हमने यहां से बना दिया।
नाउ वी हैव गॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक, तो मुझे नहीं लग रहा एग्जैक्ट पैरेललोग्राम नहीं बन पाया, तो थोड़ा सा और होना चाहिए ना। दिस वन इज द पैरेललोग्राम। तो अब इस पैरेललोग्राम का नाम ले लेते हैं ओ ए ओ पी क्यू एंड आर। दिस इज द पैरेललोग्राम। तो अब ये पैरेललोग्राम हमने बना दिया, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच लिया। ठीक, दिस वन इज द परपेंडिकुलर। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम विद both vectors as adjacent sides। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम with both vectors as adjacent sides, दोनों साइड्स है, एडजेसेंट साइड्स है। तो अब करना क्या है इसमें बच्चों, देखिए, तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों साइड्स हैं। अब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, दिस वन इज द। ठीक, इस परपेंडिकुलर का नाम हम ये एन कर लेते हैं जी। ठीक, तो अब ये हो गया। नाउ यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट ये है, उसका मैग्नीट्यूड लगा दिया मॉड लगा के, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी, ए फिर बी साइन थीटा। ठीक, ए तो हो गया दिस, इसका मैग्नीट्यूड, दिस वन इज द ए इज इक्वल्स टू ओ पी, यू कैन से ये दिस वन, एंड बी साइन थीटा दिस एन आर। जैसे ये देखिए ये हो गया, दिस विल बी द बी साइन थीटा, है ना। तो बी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एन आर। ठीक, तो अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, तो बच्चों यू कैन से, सो magnitude of cross product will be equals to area of पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, ओ आर क्यू पी, ओ आर क्यू पी, मतलब कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ that parallelogram which will be constructed by using the both vectors as adjacent sides of it। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये हो गया नेक्स्ट। अब बच्चों और देखा जा सकता है कि अगर इसी का हम ट्रायंगल बना दें यहां से खींच के, ठीक, तब क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट, then that will be is equals to OP into NR into NR। ठीक, अब इसी को क्या है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, इनटू 2 डिवाइडेड बाय, कोई चेंज नहीं, यहां जैसे निकला है। अब आपको पता होना चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसलिए तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल जी, ओ पी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये मतलब दोनों मीनिंग्स में बता सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है। ठीक है, नाउ सम स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, some special cases of क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ स्पेशल केसेस क्या हैं जी। फर्स्ट का ले रहे हैं, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल
व्हेन ये थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, दैट इज both vectors are parallel और एंटी पैरेलल। ठीक, दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तब के लिए। तो आपको पता होना चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा जी। ए बी साइन 0 डिग्री, that will be 0, sin 0 and sin 180 that will be also 0। ठीक है, तो अगर तो इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं सिमिलरली आई क्रॉस आई या दैट इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, सभी का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी। यहाँ पे किसी का भी ले लीजिएगा, इसका ही फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 1 इंटू सेकेंड का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन 0 डिग्री, दैट बिकम्स 0। इज दैट क्लियर। तो अब इस तरह से क्या है, नाउ व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, व्हेन ये बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो ऐसी सिचुएशन में साइन 90 इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 90 इक्वल्स टू 1। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई है ना, तो साइन 90 1 हो गई। तो आप कह सकते हो कि जैसे ये आई हो गया, दिस वन इज द आई, देन दिस विल बी द जे, तो I क्रॉस J will be equals to K, तो I क्रॉस J will be equals to K। इसी तरह से J क्रॉस K will be equals to I and K क्रॉस I will be equals to J। Is that clear? तो ये चीज आएगी। क्लियर बच्चों। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हो, जैसे हम एक की सिंप्लीफाई करके बता दे रहे हैं, आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू जे का मैग्नीट्यूड 1 और इंटू साइन 90 हो गया इंटू यूनिट वेक्टर लगेगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आई एंड जे। आई और जे के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, ये एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलाउ क्या है, के। ठीक, तो इसीलिए इसका पूरा रिजल्ट आता है ये के बराबर। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये भी कर सकते हो। हाँ, पर अगर क्या है इसके एंटी क्लॉक देख लोगे तो क्या हो जाएगा, तो जे क्रॉस आई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, या के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई हो जाएगा, या आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज, अब बच्चों इसके लिए थोड़ा सा एक रूल भी है, देख। अब जैसे क्या है कि आई जे और के जो साइक्लिक ऑर्डर में है तो प्लस, और अगर क्या है इसके अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, है ना। तो ये आप थोड़ा अपना भी अपने बेसिस पे भी रूल बना सकते हो, चाहे इसको भी याद कर सकते हो। अब बच्चों देखते हैं कि हम सभी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, इसका बिल्कुल अलग मेथड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे ये मान लीजिए कि ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। इस बेसिस पे आपको क्या है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे जी, यहां ध्यान दीजिए जेड नहीं दिया है ना, जेड जरूरी था, तो इसलिए क्या है, जेड अगर नहीं कंपोनेंट है, के का कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए वहां पे क्या है, 0 रखेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, वेक्टर ए, तो एरिया मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल सा
मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब क्या है, वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी कर दिए। इसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने आई लिख दिया, फिर जे लिख दिया, फिर ये के कर दिया, ठीक, आई जे और के। अब इसमें ये ध्यान दीजिए, पहले वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए है, तो इसका ये कोफिशिएंट क्या है 4, फिर ये दूसरा जे का है 3 और के में कुछ नहीं है तो यहाँ 0। इसी तरह से क्या है बी में के लिए -3 और यहाँ पे 6 और फिर 0। अब बच्चों एक चीज और ध्यान देनी है कि यहाँ पे ये आपको प्लस माइनस फिर प्लस ऐसे करना है। इतना समझ में आ गया मैट्रिक्स में। तो अब क्या करेंगे, सीधे से हमने किया जी, आई रखा, फिर ये कॉलम छोड़ दिया और ये रो छोड़ दी। अब क्या है, दिस 3 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0, 3 इंटू 0 माइनस इसको इससे और इसको इससे, फिर दोनों, फिर माइनस 6 इंटू 0। ठीक है, ये रिजल्ट 0 ही आएगा, वो अलग बात है ना, ठीक। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जे है, जे के आगे माइनस साइन लगाते हैं, ठीक। तो अब फिर क्या करना है, जे के लिए ये रो छोड़ दिया और ये कॉलम छोड़ दिया, ठीक है, ये रो छोड़ के ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, फिर ये बचा 4 इंटू 0 माइनस ये 3 इंटू 0, ठीक, 3 इंटू 0। फिर अब ये हो गया। अब के के लिए करते हैं प्लस के, तो के लिए क्या है, अब ये है पहले 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, ये फिर यहां से ये किया और फिर ये किया पर माइनस साइन में, तो 3 3 जा 9, -3 ऑलरेडी है यहाँ पे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बिकम 9, ठीक। ये फैक्टर पूरा 0 हो गया, ये फैक्टर आल्सो बिकम्स 0 एंड ओनली यू विल गेट ये दिस के इक्वल टू 24 प्लस 9 दैट इज ये 33। इज दैट क्लियर। अब A क्रॉस B क्या हुआ, 23 के आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये है एरिया। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या है, A क्रॉस B किसी भी वेक्टर का क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ax² प्लस a, यहाँ कहिए ये जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं दोनों के प्रोडक्ट, ये x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y को, फॉर्मूला मैं दूसरा बता रहा हूँ, इसकी बजाय हम ना इसको थोड़ा सा आपको, हाँ, जैसे r है, r का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा, rx स्क्वायर प्लस ry² प्लस rz स्क्वायर का अंडररूट। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों ये देखिए x कंपोनेंट भी 0 है, y कंपोनेंट भी 0 है, केवल z कंपोनेंट है। तो इसलिए a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा जी, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू 33 का स्क्वायर किए और फिर अंडर रूट कर दिए, मैटर वही आ गया, दैट बिकम्स 33। ठीक है बच्चों, ये है, मैं सजेस्ट करूंगा फिर से एक बार मेथड समझिए और कम से कम 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।